बड़ी शिक्षा छोटा संदेश में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसार का प्रवाह वह परल है। देखिए, यहाँ संसार से जो अभिप्राय है आज की चर्चा में वो हमारा है 23 तत्वों का। देखिए, शास्त्रों में मुख्य रूप से 3 तत्वों की ही चर्चा आती है। एक है भगवान, एक है माया यानी प्रकृति यानी सतो रजो तमोगुण। देखिए, शास्त्रों में प्रकृति की जो एक स्थिति है वो सतो रजो तमोगुणों की जो एक सम अवस्था है, यानी जितना सतोगुण उतना ही रजोगुण और उतना ही तमोगुण। जब इनकी सम अवस्था होती है शास्त्रों में उसको प्रकृति कहा जाता है। और तीसरा तत्व है आत्मा, जिसको जीवात्मा भी कहीं कहीं कहा जाता है। यानी कि आप और हम या 84 लाख योनियों में जितने भी शरीर हैं वो सभी में आत्मा का वास होता है। तो तीसरा तत्व आत्मा माना गया है। कहीं कहीं शास्त्रों में एक ही तत्व कहा गया है, वो है भगवान। और माया को यानी कि प्रकृति को और आत्मा को या जीवात्मा को परमात्मा की ही 2 शक्तियां माना गया। प्रकृति को अपरा शक्ति भी कहते हैं और आत्मा को पराशक्ति कहा जाता है। प्रकृति जड़ है जो कि एक ब्रह्म शक्ति द्वारा, परमात्मा की जो एक ब्रह्म शक्ति है उसके द्वारा ये क्रियाशील होती है। और जबकि आत्मा या जीवात्मा इसको चेतन शक्ति कहा जाता है। और परमात्मा तो देखिए परम चेतन है। परम चेतन केवल एक ही सत्ता के लिए आता है, जबकि आत्मा तो अनंत है। भले ही आपकी हमारी गणना में नहीं आ सकते, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में ये निश्चित है अनादिकाल से, क्योंकि आत्मा का जन्म और मरण तो होता नहीं, इसलिए उसमें कम अधिक तो संभव ही नहीं है। अब हम बात करते हैं संसार का प्रवाह और प्रलय। देखिए, जब हम संसार की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो सतो रजो तमो गुणों से जो 23 तत्वों में जो विस्तार होता है, शास्त्रों में तो उसको विकृति भी कहा गया है। जबकि संसार में आप और हम यानी एक साधारण मनुष्य तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को ही प्रकृति मानता है, माया मांगता है। इनमें भी पृथ्वी तत्व सबसे अधिक स्थूल होने के कारण आपके और हमारे प्रत्यक्ष रूप से देखने में आता है, महसूस करने में आता है। उसके कम स्थूल है जल, उससे भी कम स्थूल है अग्नि, और उससे भी कम स्थूल क्या, उसको तो हम बिल्कुल ही सूक्ष्म कहेंगे, क्योंकि वायु का तो स्पर्श मात्र ही हमें आभास होता है। जबकि आकाश तत्व का तो हमें बोध तक भी नहीं होता, आभास भी नहीं होता। केवल तर्क बुद्धि से विवेक संगत होते हुए हम आकाश तत्व को मान लेते हैं। क्योंकि देखिए, हम जब यहाँ बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, या एक कुर्सी है, ये मेज है, या स्कूटर है, ये कार है, ये मकान है, यानी जितने भी स्थूल पदार्थ हैं उनको एक जगह तो चाहिए ना, एक स्थान चाहिए। तो उस स्थान को ही आकाश कहा जाता है। 84 लाख योनियों में जितने भी स्थूल शरीर हैं, वैसे तो हमारे शरीर 3 तरह के होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर। लेकिन स्थूल शरीर इन्हीं 5 तत्वों के ही हैं, यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जिसको अभी हमने कहा ना एक साधारण मनुष्य इसी को ही प्रकृति मान लेता है। जबकि हमारा सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का कहा जाता है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और 5 ये जो अभी हमने पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है ना, इनके जो सूक्ष्म भूत हैं, जिनको कारण भी कहा जाता है, इनको विषय भी कहा जाता है,
यानी कि ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के सूक्ष्म तत्व भी कहा जाता है। शास्त्रों में इनको तन्मात्रा भी कहा जाता है। यानी कि कुल मिलाकर ये 5 5 5 ये 15 हो जाते हैं। और एक हमारा होता है मन, और एक होती है हमारी बुद्धि। ये कुल मिलाकर 17 तत्व हो जाते हैं। इसी तरह हमारा कारण शरीर होता है, जिसमें हमारे आपके अहंकार भाव से या काम भाव से हम जितने भी कर्म करते हैं, देखिए एक वो अलग बात है कि शास्त्रों में कहा गया है कि केवल मनुष्य जोनि में ही किए गए आपके और हमारे कर्म लिखे जाते हैं। मनुष्य से अलावा ऊपर की और नीचे की जितनी भी जोनियां हैं, उनके द्वारा किए गए कर्म लिखे नहीं जाते। ये जो हम काम भाव से करते हैं ना, इसी को ही अहंकार कहा जाता है। अब हम अपनी चर्चा को जहां से हमने आरंभ किया था वही लौट कर आते हैं। देखिए, हमने बताया था कि सतो रजो तमो गुणों से जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, उसी को ही संसार का प्रवाह कहा जाता है। शास्त्रों में कहीं कहीं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को इकट्ठा मिलाकर 18 तत्वों का एक सूक्ष्म शरीर भी कह दिया जाता है। वहां केवल 2 ही शरीर माने गए हैं, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। यानी कि सूक्ष्म शरीर को अलग नहीं लेकर कारण शरीर के साथ मिलाकर भी केवल सूक्ष्म शरीर ही कह दिया जाता है। हम पुनः लौटकर आते हैं इन 23 तत्वों पर। देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि संसार का जो प्रवाह है वो एक 23 तत्वों का ही है। देखिए, सतो रजो तमो गुण को एक ही तत्व कहा जाता है और इसको नित्य कहा जाता है। और इसी नित्य तत्व से जब इन 23 तत्वों में विस्तार होता है, इसी को प्रवाह कहा जाता है। और जगत में तो एक कहावत बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। कहीं कहीं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या भी कहा जाता है। यानी कि इसका अर्थ है कि परमात्मा ही सत्य है, और ये जो दिखने वाला संसार है जिसमें आप और हम रहते हैं, इसको मिथ्या कहा गया है, झूठ कहा गया है। लेकिन इसको मैं एक अलग ढंग से आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, क्योंकि ये अनित्य है, झूठ नहीं है। देखिए, जिस संसार में आप रहते हो, आप और हम इसको प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, इसमें हम जी रहे हैं, और इसी संसार में रहते हुए ही हम परमात्मा को जान सकते हैं, परमात्मा को समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य योनि में रहते रहते ही हम परमात्मा को पा भी सकते हैं। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते अगर हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर समाप्त हो जाता है, तो फिर हम स्थूल शरीर के रहते रहते ही मायातीत हो जाते हैं। मायातीत का मतलब ये है कि ये जो सतो रजो तमो गुणों से जो हम बंधे हुए हैं ना, दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि इन सतो रजो तमो गुणों का हम जितने जितने अनुपात में संग करते हैं, फिर उतने उतने अनुपात में हमारा आत्मा के ऊपर रंग चढ़ जाता है। उसी को ही हम बंधना भी कहते हैं। क्योंकि प्रकृति के गुणों से बंधना कहो, रंगना कहो, जब बंधन कहो, सब एक ही बात है। लेकिन फिर भी ये 23 तत्वों की ये जो प्रकृति है, ये अपने आप में पूर्ण ही मानी जाती है। यानी इस भौतिक प्रकृति में जितने भी स्थूल शरीर हैं, यानी कि 84 लाख योनियों के जितने भी जीव रहते हैं, उन सभी के पालन पोषण के लिए, यानी उन सभी जीवों की आवश्यकताओं के लिए, भले ही सभी जीवों की आवश्यकताएं को या भोगों की प्राप्ति जो भी कर्मों के आधार पर होती है, और कर्म केवल मनुष्य योनि में ही किए गए लिखे जाते हैं। शेष योनियों में तो देखिए भोगे जाते हैं, चाहे वो पाप कर्मों के फल है, चाहे वो पुण्य कर्मों के फल है। लेकिन ये 23 तत्वों की प्रकृति
अपने आप में परमात्मा द्वारा बनाई गई ऐसी संरचना है, ऐसी एक व्यवस्था है कि ये अपने आप में सभी जीवों का पालन पोषण करने के लिए अपने आप में पूर्ण बताई गई है। इन 23 तत्वों का एक समय अवधि होती है, भले ही वो लाखों वर्षों की होती है। यानी कि जो आप और हम ये जो प्रकृति देखते हैं ना, इसीलिए इसको झूठ नहीं कह सकते, अनित्य कह सकते हैं, यानी कि ये स्थायी नहीं है। देखिए, आपके और हमारे जो शरीर हैं, ये पूरे ब्रह्मांड का एक पिंड माने जाते हैं ना, तो ऐसे ही सभी शरीरों की एक आयु होती है। दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि सतो रजो तमो गुणों का ये एक 23 तत्वों का विस्तार ही एक उसका स्थूल शरीर है, जिसकी एक आयु है। देखिए, जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए जब ये संसार बना है तो इसकी भी एक निश्चित आयु है, भले ही बहुत लंबी है। तो एक निश्चित समय के बाद इसका प्रलय भी हो जाता है। अब ये जो प्रलय कहा जाता है, देखिए जैसे जैसे विस्तार होता है फिर वैसे वैसे ही उसी क्रम में शास्त्रों में बताया गया है कि ये प्रलय हो जाता है। क्योंकि हमने चर्चा में एक बार आपको कहा था ना कि ये जो संसार है, एक प्रकृति है, वो एक साधारण मनुष्य पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को ही मानता है। शास्त्रों में तो बताया गया कि आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की, और जल से ही ये पृथ्वी तत्व जो कि आपको और हमें जो जो स्थूल रूप से नजर आता है ना, ये पृथ्वी तत्व की जो एक उत्पत्ति है वो जल से ही होती है। तो इसका मतलब ये कि जब प्रलय होगी तो सर्वप्रथम क्या है, देखिए जैसे पृथ्वी तत्व एक अंतिम घटक है 23 तत्वों में, तो सबसे पहले पृथ्वी तत्व जल में समा जाएगा। देखिए, हम सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हमारी पृथ्वी पर लगभग 75-77% तो जल है, और जिसपे जे देखिए 215, 18, 20 देश बने हुए हैं स्थूल पृथ्वी पर, वो तो केवल 23, 24, 25% ही है। यानी कि जब भी प्रलय होगी, ये जो बाकी का जो एक 77 या 75% जल है, ये स्थूल तत्व में भी जल ही जल हो जाएगा। देखिए, कहा जाता है ना, ये जो इतने सारे ये जो ग्लेशियर हैं, ये जो धीरे धीरे जो पिघलते जा रहे हैं, तो फिर जल बढ़ता जा रहा है ना, यानी कि एक ऐसा समय आ जाएगा। यानी इस बात को हम साधारण तरीके से तो समझ ही सकते हैं। देखिए, उत्तरी ध्रुव पर बताते हैं कि बर्फ की चोटियां ही चोटियां हैं, तो वो उनको ग्लेशियर कहते हैं। तो जैसे जैसे उसकी जो एक तापमान बढ़ने से वो बर्फ पिघलती जा रही है, तो वो फिर समुद्र का, सागर का जलस्तर बढ़ता जाता है। वो एक समय सीमा ऐसी आ जाएगी जब इस स्थूल भाग जो कि 23-25% है, उस पर भी जल ही जल हो जाएगा, यानी कि पूरी की पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। तो ऐसे में देखिए बताया जाता है, ये जो सूर्य का जो हमारे पास किरणें आती है ना, इसमें एक ओजोन की परत है। उस ओजोन की परत के कारण ही हम और आप जो ये सूर्य का प्रकाश लेते हैं ना, वो उसमें तापमान कम होता है, भले ही आपको और हमें अधिक लगता हो, लेकिन जैसे जैसे वो ओजोन की परत कमजोर पड़ती जाएगी या हटने लगेगी, जब एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब वो ओजोन की परत पूर्ण रूप से हट जाएगी, तो फिर वो जो सूर्य की किरणें बहुत ही अधिक विषैली कहो, ज्वलनशील कहो, जिससे कि पूरा ये जो ग्लेशियर है वो पूर्ण रूप से पिघलकर जलमग्न हो जाते हैं, और सूर्य को ही अग्नि का रूप भी कहा जाता है। फिर इसी तरह अग्नि से वायु और वायु से आकाश, और ऐसे ही जो अन्य शेष तत्व है परमात्मा की, देखिए एक ऐसी व्यवस्था है जिसको मैं कुछ हद तक मैं भी समझ पाता हूँ।
परमात्मा की प्रेरणा से जैसे भी टूटा फूटा आपको समझाने में मैं समर्थ था, मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है कि शास्त्रों को पढ़ने से या महापुरुषों का सत्संग करने से मुझे भी जितनी जितनी बात समझ में आती है, जब मैं अपनी विवेक बुद्धि से उस पर कुछ एक निर्णय ले पाता हूँ, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। हो सकता है मेरे समझाने में थोड़ी बहुत कमी रह सकती है। देखिए, इन बातों को केवल एक इशारे रूप में हमें समझना चाहिए कि परमात्मा के इतने दिव्य गुण हैं, और जो परमात्मा की ये जो एक प्रकृति है, ये प्रकृति कितनी ही व्यवस्थित ढंग से अनादिकाल से चल रही है। यानी कि ये जो संसार का जो एक प्रवाह है, ये अनादिकाल से इसी क्रम में चलता आ रहा है, और इसी क्रम में इसका अनेकों बार प्रलय भी हो चुका है। देखिए, आपके हमारा कोई ये पहला जन्म तो है नहीं। देखिए, आत्मा जन्म मरण से रहित है, यानी कि हम भी अनादि हैं, ये प्रकृति के सतो रजो तमो गुण भी अनादि हैं, और परमात्मा तो अनादि है ही। यानी कि शास्त्रों में, वेदों में, या उपनिषदों में, या प्राणों में जितनी भी चर्चाएं आती हैं, वो केवल इन तीन तत्वों की ही आती है। इन्हीं तीन तत्वों से ही फिर अन्य तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। देखिए, ये विश्लेषण इसलिए करना थोड़ा जरूरी हो जाता है कि हम सभी सत्संगी भाई बहनों को परमात्मा का और प्रकृति का जब एक सामान्य ज्ञान होने लगता है ना, तो फिर हमारे अपने जीवन में कर्मों में सुधार होने लगता है, हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। तो ऐसे में फिर जब हमें ज्ञान और विज्ञान परमात्मा का पूर्ण रूप से समझ आ जाता है, यानी परमात्मा की विशालता का हमें बोध होने लगता है, तो ऐसे में देखिए फिर परमात्मा से सहज ही प्रीति होने लगती है। देखिए, आत्मा का तो परमात्मा से एक अनादिकाल से नित्य संबंध है। ये अलग बात है कि हम प्रकृति में भोगों में लिप्त रहकर आज अपना संबंध कमजोर कर बैठे हैं, ये भूल चुके हैं। देखिए, ये सत्संग इसीलिए किया जाता है कि हमारे ऊपर जो आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता का आवरण चढ़ जाता है, ये भोगों के कारण, ये जैसे जैसे हम अपने व्यवहार में सत्संग आता जाता है, यानी परमात्मा का हमें ज्ञान होता जाता है, फिर उतने उतने अंश में ये अज्ञानता का कहो या प्रकृति के भोगों का ये बंधन कमजोर पड़ने लगता है, और एक दिन पूर्ण रूप से हट जाता है। जितने जितने अंश में ये बंधन कमजोर होने लगता है, उतने उतने अंश में फिर हमारी परमात्मा से सहज ही प्रीति होने लगती है। देखिए, मैं जितने भी विषयों पर चर्चा करता हूँ, मेरा इन सभी चर्चाओं का या जितने भी मैं विषय लेता हूँ, उन पर चर्चा करने का मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान तत्व रूप से समझ में आ जाए, और इस संसार से जो इसमें हम और आप रहते हैं, इससे हमें क्रमिक रूप से तो वैराग्य होना आरंभ हो ही जाए, ताकि परमात्मा से हम जितना अधिक अंश में जुड़ते जाएंगे, यानी कि मनुष्य जोनि में हम जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, यही आपकी और हमारी एक कमाई है। तो आज की चर्चा को मैंने विभिन्न उदाहरणों से इस संसार का या 23 तत्वों का एक जो क्रम था, एक प्रवाह था, बताने का कोशिश की है। हो सकता है उसमें कुछ कमी रह गई हो, फिर भी आप सभी भाई बहनों को आज की चर्चा से केवल इतना ही संदेश लेना है कि हम अपने जीवन में परमात्मा से हर क्षण जुड़े रहें, परमात्मा से प्रीति होना हमारे स्वभाव में आ जाए, ताकि हमारे कर्मों में सुधार हो, हमारे अंदर कोई अंधविश्वास हो, भ्रम हो, शंका हो, वो धीरे धीरे समाप्त होती जाए, और प्रकृति के पदार्थों का हम केवल उतना ही सेवन करें कि हमारे जो स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती जाए। क्योंकि स्थूल शरीर देखिए परमात्मा प्राप्ति के लिए एक साधन है। स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम साधना कर सकते हैं, परमात्मा को जान सकते हैं। अगर आपका हमारा अगर स्थूल शरीर ही नहीं है,
यानी अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद तो जब तक हमें अगला स्थूल शरीर नहीं मिलेगा, वो भी मनुष्य योनि का, तब तक तो हम फिर पुनः परमात्मा से नहीं जुड़ सकते ना। तो इसलिए मनुष्य योनि पाकर हमें ये सत्संग करने का लाभ उठाना चाहिए, परमात्मा से जुड़ना चाहिए और प्रकृति के पदार्थों का केवल उतना ही संग करना चाहिए या उतना ही ग्रहण करना चाहिए कि हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे और भोगों से वैराग्य बना रहे। तो आज की चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, अपनी कोई शिकायत या आपका कोई सुझाव हो वो भी आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको इस ज्ञानात्मक चैनल में हम जितने भी वीडियो बनाते हैं, अब तक तकरीबन 270 के आसपास वीडियो हमने विभिन्न विषयों पर बनाए हैं। देखिए वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रकृति, आत्मा और परमात्मा के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। भले ही कुछ विषय हमारे भौतिक होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनका अंतिम उद्देश्य परमात्मा से जुड़ना ही होता है। जब भौतिक प्रकृति और आत्मा का ही ज्ञान उनमें दिया जाता है। विषय में भी मेरी ऐसी कोशिश बनी रहेगी कि आपको किसी न किसी विषय पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करता रहूंगा। दूसरी बात, यदि आपको मेरे इन वीडियो से आध्यात्मिक लाभ मिलता हो और परमात्मा से जुड़ना आपके लिए आसान हो गया हो, आपके कर्मों में सुधार होने लगा हो, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस ज्ञानात्मक चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। वह अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को जो आपके मित्रगण हैं, जो इस सतोगुणी अवस्था में अपने आप को लाना चाहते हैं, ऐसे सभी भाई बहनों को भी आप इस ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।